टीटीपी है उसने सीज़ फायर ख़त्म कर दिया है और ये कहा है कि जहाँ पर भी मुल्क भर में हो सकता है आप हमले करें। दोबारा टीटीपी ने जो हमारे एक सो कॉल्ड दोस्त मुल्क में पनाह लिए हुए है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर। उन्होंने तो अब सीज़ फायर भी बंद कर दिया। आपने मर के सीज़ फायर करवाई थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज़ फायर। उन्होंने देखा है कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया, उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का। तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने लड्डू बटे थे और जनरल फैज गए थे। एक और बहुत बड़ा मुआहिदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। हमारी डायलमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है और आज़ाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। क्या एक पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मैंने कहा मईशत को भूल चुके हैं सब इस वक्त कोई मईशत किसी की प्रायोरिटी नहीं है और मईशत एक ठीक भी नहीं हो सकती। अब कब तक पैसे लेते रहेंगे? हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई। और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। मुशर्रफ तो एक ऐसे फ्रॉड थे जो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी को बहुत ही बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा तो वो शख्स थे। अमेरिका का गुलाम बना के चले गए हम जो शीले हैं। आप अभी इस्लाम की बात करें, पूरा मैदान इकट्ठा कर लें, दिस इज पाकिस्तान। हमें सिर्फ जोश है और कुछ नहीं। कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो में हमें पता चलने वाला है आखिर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कि भाई इतना प्रॉब्लम क्यों होता है उन्हें हर चीज से, क्योंकि इंडिया अभी सऊदी अरब के साथ अपना ट्रेड फिक्स कर चुका है जिसमें सऊदी अरेबिया हमें ऑयल देने वाला है, वो भी सस्ते दामों में। एंड इसी चीज को लेकर पाकिस्तान मीडिया को लग गया है जलन, और साथ ही दूसरी तरफ ही पाकिस्तान की जो भाई थी जिसके वजह से पाकिस्तान हर तरफ कटोरा लेकर भागता रहता था, तालिबान, अब वो भी जंग का ऐलान कर चुका है। और इसी चीज को लेकर अब पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही माहौल खराब है। बेचारे लोग क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से आज का वीडियो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एक और बहुत बड़ा मुआहिदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को उसी रेट पर ऑयल देता सऊदी अरेबिया, जो कि वर्ल्ड वाइड को फरोख्त करता है। क्या वजूहत है? इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई रहम का हाथ नहीं, कोई रहम की नज़र नहीं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस टाइम क्राइसिस चल रही है। गाइस, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बैक हैंड पर कर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी तरफ, अगर यूएई जैसी कंट्रीज, अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई भी इंडिया को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वाई इंडिया? पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान को क्यों बैकएंड पे रखा जाता है? अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती है आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फर्क कर ले, पाकिस्तान को भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस।
अगर मैं बात करूं फॉरेन अगर रिलेशंस की बात करूं तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं जरा। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है, क्यों? इंडिया से सेफ रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं, दुबई की बात करूं, तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरे दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को का अटैक करने के लिए। तो क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो लड्डू हमने बटे थे दहशतगर्दों की और कमर जनरल तोड़ फैज दी है। गए थे, हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी थी वैसे पैसे लेके, वो एक अलग आरजू कहानी। काजमी, इसका मतलब ये है कि अगर तालिबान की जानिब से सीज फायर ख़त्म करने का ऐलान किया गया है तो इसका मतलब है कि आर्मी को मज़ीद पैसे कार होंगे दहशत गर्दों से लड़ने के लिए। इट मीन्स मोर मनी, इट मीन्स कि आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, आपको हथियारों के लिए, ऑपरेशंस के लिए उन वसाइल का रुख दोबारा से इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदादें मांगते हैं और आप फिर बताते हैं कि जनाब हमारे पास ये जदीद से जदीद हथियार हैं। तो वैसे आरजू बड़ी सादा सी बात है कि अगर मोहल्ले में चोरियां होना बंद हो जाए ना तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान चौकीदार को होता है क्योंकि कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जब तक मोहल्ले में चोरियां रहेंगी, जब तक मोहल्ले में डकैती का डर होगा, तब तक चौकीदार का जो टैग है ना वो कायम रहेगा। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू यू। लेकिन चौकीदार ने रुख बदल लिया है, पहले भारत से डराया जाता था, अब टीटीपी से डराया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। तो आपने आपने देखा है कि इन्होंने हर वक्त अपने आप को पाकिस्तान के हालात से रेलेवेंट रखना होता है। इनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो अपने मुल्क में रहना चाहता है, वो अपने मुल्क में रहकर माल रोड पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहता है। उसको उन आंसुओं की फिक्र नहीं है जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या कराची एयरपोर्ट पर भारी दिल के साथ अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को अलविदा कहता है और अकेला सऊदी अरब की तरफ चल पड़ता है कि मैं पैसे कमाकर इनको वापस भेजूं। तो हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी आरजू। हमें जब और मेरी जब तक, और एक बात कि जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना आरजू, उसको हर मसला कील नजर आता है। और ये इकोनॉमी पे काम कौन करेगा? पीटीआई, इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी साहब? मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी एक जो वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए आप अगर वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जब तक एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी जो एक हकीकी अवामी मैंडेट को रिप्रेजेंट करे, तब तक इकोनॉमी का जो ठीक होना है आरजू वो बहुत बईदस कयास है। तो गाइस, पाकिस्तान की ड्रामा तो हमेशा चलते ही रहती है, क्या ही कहना। एक तरफ जहां पाकिस्तान में भूखमरी है भाई, कुछ ज्यादा ही महंगाई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आजम के साथ खुश बिल्कुल नहीं है, और दूसरी तरफ पीटीआई की ड्रामा चलते रहती है। बस इसी सब के बीच में अब जनरल बाजवा की जगह में आसिम मुनीर जी आ गए, और उनके पद लेते ही मतलब जैसे ही वो उस पद के लिए ये किए गए हैं, एंड उसी के दूसरे ही तरफ बस
टीटीपी ने भी अपना असर दिखाई ही दिया। जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान के साथ वो कैंसिल कर दिया गया और जंग का ऐलान तो अब हो ही गया बस पाकिस्तान में। अब आगे और क्या क्या होने वाला है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन जो भी है हम सबको मजा तो भाई भरपूर मिलेगा, ये तो मैं एकदम 100% गारंटी दे सकती हूँ आप सबको। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप सबको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और जितनी हो सके इस वीडियो को अपना प्यार दे और जय हिंद वाला कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आखिर हमें भी तो खुशी हो रही है किस बात की, आखिर पाकिस्तान में भी जंग होने वाला है, तो इसी खुशी में एक जय हिंद का कमेंट तो बनता ही है। और साथ ही जितनी हो सके अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ढेर 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 सारी शेयर करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।